हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 67th बीपीएससी जो 8 मई को हुआ था और कैंसिल हो गया था, उसमें आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द एग्जीक्यूटिव। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम और विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं कमेटी ऑन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन या कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1952 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अटॉर्नी जनरल, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सूट्स एंड प्रोसीडिंग। तो अनुच्छेद 300 जो है वो वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है और राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो इनका उल्लेख आर्टिकल 76 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। आपसे पूछा गया है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। आपके ऑप्शंस हैं द कॉन्स्टिट्यूशन, द ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ, कन्वेंशन, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। जो भारतीय न्यायपालिका है वो आम कानून पर आधारित है और इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट लोकायुक्त वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन हैं ओडिशा, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त स्थापित किया गया इन 1971। हालांकि इसको पास सबसे पहले ओडिशा ने किया था 1970 में, पर ओडिशा में इसको लागू थोड़ा लेट से किया गया 1983 से, इसलिए महाराष्ट्र आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लोकपाल और लोकायुक्त के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेम नहीं है, मतलब हर राज्यों में ये डिफरेंट हैं। सम स्टेट्स लाइक राजस्थान, कर्नाटका, आंध्रा एंड महाराष्ट्र हैव क्रिएटेड द लोकायुक्त एज वेल एज उप लोकायुक्त, जबकि कुछ और स्टेट्स जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं, उन्होंने केवल लोकायुक्त पद स्थापित किए हैं। एंड देयर आर अदर स्टेट्स लाइक पंजाब एंड ओडिशा दैट हैव designated officials as लोकपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वॉज हेल्ड बाई A.S. आनंद इन लेट 1990s। आपसे पूछा गया है कि A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं एंड ही सर्व्ड फ्रॉम 10th अक्टूबर 1998 टू अक्टूबर 2001। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not a part of 11th schedule of Constitution? आपसे पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन हैं लाइब्रेरीज, फ्यूल एंड फोरर, रूरल स्पोर्ट्स, टेक्निकल ट्रेनिंग, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रूरल स्पोर्ट्स। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायत से संबंधित है और पंचायत का जो अनुच्छेद है वो 243 से स्टार्ट होकर 243 तक इससे संबंधित चीज़ों का वर्णन है। आर्टिकल 243 जी की बात करें तो उसमें पंचायतों से रिलेटेड उसके पावर और फंक्शंस का उल्लेख दिया गया है, जिसमें उसके 29 विषय का भी उल्लेख है। उसमें ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। ग्राम सभा का बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 243 ए में है और पंचायतों का गठन 243 बी में है। इसी तरह अगर पंचायतों के अवधि का बात करें, उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका उल्लेख है 243 ई में। और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो है 243 आई, जिसमें फाइनेंस कमीशन है टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत्स, और इलेक्शंस टू द पंचायत है आर्टिकल 243 के में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल बजट इन परसुएंस टू आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितना अनुदान की मांगें संसद में पेश की जा सकती हैं। आपके ऑप्शंस हैं 98, 96, 104 या 109, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। आमतौर पर जो प्रत्येक मंत्रालय या विभाग होता है उसके संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। हालांकि जो बड़े मंत्रालय या बड़े विभाग होते हैं उनके लिए एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जाती हैं, तो इसीलिए इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। और ये जो मांगें होती हैं इन पर प्रत्येक मांग पर लोकसभा द्वारा अलग से मतदान भी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वॉज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च्ड। आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया। आपके ऑप्शन हैं 1953, 1957, 1960 या 1972, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको प्रारंभ किया गया 1953 में एंड इट वाज फॉर्म्ड टू डेवलप द वर्क स्टेटस दैट कुड प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प एफर्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The members of a state legislative council are not chosen by which of the following categories of person। आपसे पूछा गया है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज या पंचायत, टीचर्स, ग्रेजुएट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल नहीं होते हैं। विधान परिषद की बात करें तो उसके कुल सदस्यों का जो 1/3 सदस्य होता है वो राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। इसके बाद 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य जो होते हैं वो उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। और 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही 1/6 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राज्यपाल मनोनीत करता है साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता या समाज सेवा के संबंध में। तो इस तरह राज्य विधान परिषद में लोगों का चुनाव होता है।
राज्य विधान परिषद की बात करें तो संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में है और विधान परिषद को राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान समय में बात करें तो ये केवल 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। जो विधान परिषद होती है उसके कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होती है या नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में जो विधान परिषद होते हैं उसके सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू, आपसे पूछा गया है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ऑडिट एंड अकाउंट्स, यूनियन स्टेट पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपसे भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में विचार करने को कहा गया है और आपको सही कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है द फाइनेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड, फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, द recommendations made by finance commission are only advisory in nature. Fourth, the first finance commission was set up in 1950. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका संविधान में अनुच्छेद 280 में उल्लेख है कि इसका कैसा गठन होगा। और आपका फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट जो है द फर्स्ट कमीशन वॉज सेटअप इन 1950, ये रॉन्ग है क्योंकि पहला वित्त आयोग गठित किया गया था 1951 में। वित्त आयोग की बात करें तो इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है और वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 281 है, जिसे आर्टिकल 281 कहते हैं, उसके तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य में वित्त आयोग के गठन की बात करें तो ये आर्टिकल 241 आई के तहत इसका गठन किया जाता है और राज्यपाल इसका गठन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको सूचियां दी गई हैं और आपको इनका मिलान करना है। एक तरफ कमेटीज का नाम है और दूसरी तरफ वो किस चीज़ से संबंधित हैं। सरकारिया कमीशन है, रंगराजन कमीशन है, पारेख कमेटी है और नरसिंगन कमेटी है। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सरकारिया कमेटी आपकी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, रंगराजन कमेटी गरीबी माप से, पारेख कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से और नरसिंगन कमेटी रिलेटेड है बैंकिंग रिफॉर्म से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वॉज द रेलवे बजट मर्ज्ड विद द जनरल बजट, आपसे पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं 2015, 2016, 2017 या 2018, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 में। इसको मर्ज किया है एनडीए गवर्नमेंट ने और अ सेपरेट बजट फॉर रेलवेज was started in 1924 and it was done on the recommendation of Ackworth Committee और बाद में इन दोनों को मिला दिया गया 2017 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the purpose of Citizenship Act
2019 आपसे पूछा गया है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसका उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं टू रिमूव बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स, टू आइडेंटिफाई जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स, टू चेक बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बाय फॉरेनर्स, या टू ग्रांट सिटीजनशिप टू persecuted minority groups of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. None of the above या more than one of the above. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है टू ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और इसमें 6 कम्युनिटीज़ आती हैं, सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रिफर्स टू, आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है या ये किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन IT पार्क इन न्यू दिल्ली, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट्स रेजिडेंस अलॉन्ग विद अ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, थर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल एरिया इन न्यू दिल्ली, फोर्थ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंसेज फॉर ऑल मिनिस्टर्स। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट से, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट्स के रेजिडेंसेस भी होंगे अलॉन्ग विद द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड आफ्टर द डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेचर ऑफ इट्स ओन। आपसे पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, बोथ कश्मीर एंड लद्दाख, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ये समझ में आ रहा है कि आर्टिकल्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, कमिटीज़ वगैरह पूछी जाती हैं, तो आर्टिकल्स और कमिटीज़ आप रिवाइज करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के हर सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।